नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भर दी है। 2028 की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे तो काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन अब जो भीड़ जुटी है, ऐसी भीड़ शायद कांग्रेस और बीजेपी के किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आई होगी। थोड़ी देर बाद ही कुर्सियां खाली होने लगती हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल की ये आधी रात की भीड़ देख करके हर किसी के होश उड़ जाएंगे, हर नेताओं के कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आधी रात तक इस तरीके से हनुमान बेनीवाल के लिए लोग मैदान में डटे हुए हैं, जश्न मना रहे हैं। हालांकि आरएलपी का स्थापना दिवस था, स्थापना दिवस पर बीकानेर में यह कार्यक्रम हुआ, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ताकत दिखाने का काम किया और यहां पर जो भीड़ जुटी वो जबरदस्त थी। हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर संकेत देने का काम किया कि 2028 में आरएलपी का राज चलने वाला है, आरएलपी का सिक्का चलने वाला है। यह हनुमान बेनीवाल ने मंच से भी कहा। हनुमान बेनीवाल ने गरजते हुए साफ तौर पर राजस्थान की कांग्रेस और बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भजनलाल शर्मा का राजस्थान से पत्ता कटने वाला है, लेकिन कांग्रेस नहीं आएगी। अब की बार आरएलपी का राज आने वाला है। अब आएगा नहीं आएगा ये अलग बात है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने वादा कर दिया है, संकल्प ले लिया है कि अब हम जबरदस्त तरीके से राजस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल की बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। ये आधी रात का वीडियो है जब हनुमान बेनीवाल की पार्टी के लोग जश्न मना रहे थे और हनुमान बेनीवाल ने भी साफ तौर पर अपने समर्थकों से कहा है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, लड़ेंगे। ये देखिए, हनुमान बेनीवाल ने हल थाम लिया है और हल लेकर के किसानों के लिए निकल पड़े हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अब किसानों के लिए काम करेंगे। किसानों का मसीहा कहा जाता है, गरीबों का मसीहा कहा जाता है, और हनुमान बेनीवाल के समर्थक हल लेकर किसान हनुमान बेनीवाल के पास पहुंचे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल की रैली में जो भीड़ देखी गई, वो भीड़ किसी बड़ी पार्टी से कम नहीं थी, बल्कि बड़ी पार्टी से और ज़्यादा थी। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के शायद इतनी भीड़ नहीं ला पाए होंगे जितनी भीड़ हनुमान बेनीवाल अकेले ला पाए हैं। ये मैदान में लोग जो नजर आ रहे हैं, सिर्फ लोग ही नजर आ रहे हैं। अगर कुर्सियां लगा दी होती तो शायद इससे भी ज्यादा भीड़ होती और इस मैदान में जगह कम पड़ जाती, लेकिन जितनी जगह लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था करी थी वो पूरा का पूरा खच्चाखच मंच भर गया था। जितना स्टेज था, जितने जगह जो कवर की हुई थी रैली के लिए, वो सारी भर गई थी। तमाम राजस्थान के अलग अलग जिलों से, जोधपुर से, बाड़मेर से, बीकानेर से, नागौर से सारे लोग पहुंचे हुए हैं और ये भीड़ में ये नज़ारा जो है वो देखने लायक था। और हनुमान बेनीवाल ने भी साफ तौर पर अपने समर्थकों से कहा कि अब आरएलपी का राज आने वाला है। और ये देखिए, हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल भी चर्चा में रही। हनुमान बेनीवाल के बेटा और बेटी वो भी काफ़ी चर्चा में रहे, भाषण दिए। उसके साथ ही कांग्रेस का एक मंत्री है, उस मंत्री ने भी आरएलपी ज्वाइन कर ली है और उसके साथ ही कई और लोगों ने भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम लिया है और साफ तौर पर संकल्प लिया है कि अब वो आरएलपी के साथ रहेंगे और आरएलपी में रहकर ही राजस्थान में आम जनता की आवाज़ उठाएंगे। इस तरीके से जो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से, कल सोशल मीडिया पर तो तस्वीरें सामने आई, लेकिन धरातल पर हनुमान बेनीवाल ने अपनी ताकत दिखाने का काम किया। ये जो तस्वीरें हैं, ये देखिए दादी की तस्वीर हैं, कितना जोश जुनून है। और हनुमान बेनीवाल के लिए ये लोग रात को आधी रात तक डटे रहे और जश्न मनाया आरएलपी का स्थापना दिवस पर। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल ने ज़बरदस्त तरीके से भीड़ जुटाने का काम किया। ये ड्रोन से खींची हुई फोटो है जिसमें सिर्फ भीड़ और भीड़ ही नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, हनुमान बेनीवाल 2028 में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाएंगे या कुछ सीटें ले पाएंगे या फिर राजस्थान में सरकार बना पाएंगे? क्या कुछ होने वाला है? कितनी सीटें हनुमान बेनीवाल 2028 तक जीत सकते हैं 28 के चुनाव में? क्योंकि 2023 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा था। बेनीवाल के अलावा कोई भी आरएलपी का विधायक नहीं जीता था, लेकिन उसके बाद उपचुनाव हुए जिसमें हनुमान बेनीवाल की पत्नी ने चुनाव लड़ा था और वहां भी हार गई थी। हनुमान बेनीवाल चूंकि सांसद का चुनाव लड़ा था और विधायक का पद छोड़ दिया था, तो ऐसे में आरएलपी के पास जो एक पद था वो भी चला गया था और अब कोई विधायक राजस्थान में आरएलपी का नहीं है। लेकिन 2028 में कुछ होने वाला है क्या? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना दोस्तों।